friends, I am Yoshika. Welcome to my channel Kids Planet. I hope आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच आपके कमेंट के लिए और आपने मुझे सब्सक्राइब किया उसके लिए वेरी वेरी थैंक्स। चलिए आज का हम वीडियो स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए। मैंने आपको पहले ये लाइन्स सिखा दी थी, ये सारी लाइंस मैंने आपको बता दी थी। उसके बाद में फिर हमने एक वर्कशीट करी थी, वो बटरफ्लाई वाली, आप मेरे पिछली वीडियो में देख सकते हैं। फिर मैंने ये आपको एक्सरसाइज बता दी थी इन नोटबुक कि बच्चे को हम कैसे रिकॉग्नाइज करवाएं लाइंस को, कौन सी स्लैंटिंग लाइन है, कौन सी स्टैंडिंग लाइन है, ये सब मैंने आपको ये एक्सरसाइज के थ्रू बता दिया था। चलिए आज हम नए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और टॉपिक जो है वो है हमारा अल्फाबेट्स अकॉर्डिंग टू स्टैंडिंग एंड स्लीपिंग लाइन्स। अब हमें ये मालूम है कि हमने बच्चे को सारी लाइन्स के बारे में बता दिया है। अब हमें उसको क्या बताना है, ऐसे अल्फाबेट्स के बारे में जो कि स्टैंडिंग प्लस स्लीपिंग लाइन से बनते हैं। मतलब ये स्टैंडिंग प्लस ये स्लीपिंग लाइन से बनते हैं, इन दोनों से मिला करके बनते हैं। तो इसमें अल्फाबेट्स में 6 ऐसे लेटर्स होते हैं जो कि स्टैंडिंग और स्लीपिंग लाइन से बनते हैं। हम A to Z के अकॉर्डिंग चलेंगे, बीच बीच में से नहीं लेंगे। इससे आपको बच्चे को सिखाने में, जब आप अल्फाबेट सिखाएंगे तब थोड़ा आपको इजी लगेगा और बच्चा आसानी से सीख सकेगा, क्योंकि हमारा फंडा था कि हमें बच्चे को हार्ड, इजी टू हार्ड से लेके जाना है और प्लस उसे खेल खेल में सिखाना है। तो हमारा जो नंबर 1 जो हमारा अल्फाबेट होगा वो होगा, जैसे कि आपने पढ़ना स्टार्ट किया, ए नहीं हो सकता, बी सी डी ई हमारा ये स्टैंडिंग और स्लीपिंग लाइन को मिला करके बनता है। कैसे बनता है, इस तरीके से। ये मिडिल वाली जो लाइन होगी हमारी स्लीपिंग, उसको हम दोनों लाइन से जो इधर स्लीपिंग वाली बनेंगी उसे छोटा ही बनाते हैं। नेक्स्ट लेटर होगा हमारा इसके बाद एफ। ए बी सी डी ई एफ जी एच। एच के बाद एच आई, जे के एल, एम एन ओ पी क्यू आर एस टी। तो हमारे कितने लेटर्स हो गए, ई एफ एच आई एल टी। ये हो गए हमारे 6 लेटर्स। अब हमें क्या करना है, बच्चे को इसके ही अकॉर्डिंग हमें बच्चे को सिखाना है कि स्टैंडिंग और स्लीपिंग लाइन से जो मिलकर लेटर्स होते हैं वो हमारे ये लेटर्स होते हैं। ठीक है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, बच्चे को ऐसे ही एक कॉपी में उसको, मैं नेक्स्ट पेज यहाँ पे यूज कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पर लिखने का मैं आपको बता नहीं पाऊंगी। इस तरीके से आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप इस बच्चे को इस तरीके से ई बना कर देंगे। और बच्चे को कैसे लिखना होगा, इस तरीके से। देखिएगा, समझिएगा। पहले ये मैंने 2 डॉट्स लगाए रेड लाइन पर और थर्ड लाइन पर, इस तरीके से। फिर मैंने क्या किया, रेड लाइन पर एक और डॉट लगाया और इसको मैंने इससे मिलाया। फिर सेकेंड लाइन को ब्लैक वाली लाइंस में इसको डॉट को मिलाया और थर्ड लाइन को इस पे ऐसे मिला दिया। तो आपको इस तरीके से बच्चे को देना होगा। आपको ये ध्यान देना होगा कि जो ये बीच वाला जो पॉइंट है, डॉट है, वो छोटा ही रहे, क्योंकि करेक्ट जो ई है वो इसी तरह से बनता है। क्योंकि हमें बच्चे को जो सिखाना है वो सही लिखना भी सिखाना है। ठीक है। बाकी एक और पैटर्न है जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, और प्लीज मेरी इस वीडियो को लास्ट तक देखें जिससे आपको सारे पैटर्न समझ में आ जाएं।
क्योंकि क्या होता है जब हम इस बच्चे को इस तरीके से लिखाते हैं तो बच्चा बहुत जल्दी बोरियत फील करता है, बहुत जल्दी बोर हो जाता है, इसलिए हम उसको पिक्चर के थ्रू भी सिखा सकते हैं। पहले आप क्या करेंगे, ई लिखेंगे और उसमें इस तरीके से 3 एरोज बनाएंगे, थोड़ा डेकोरेटिव वे में। आप चाहे तो कलर भी चेंज कर सकते हैं। और फिर आप इसमें वो पिक्चर बना कर देंगे। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, वो पिक्चर आपको बनानी है कि आगे चलकर आप अल्फाबेट से रिलेटेड स्पेलिंग जब बच्चे को याद कराते हैं तो आपको ध्यान देना होगा कि बच्चे बहुत छोटे होते हैं और उनको स्मॉल वर्ड ही उनको याद होते हैं, बड़े बड़े आप याद नहीं करा सकते। जैसे कि आपने ई फॉर एलिफेंट दे दिया, बुक्स में हमें मोस्टली ई फॉर एलिफेंट ही मिलता है, लेकिन क्या होता है बच्चे इस स्पेलिंग को याद करने में थोड़ा सा झिझकते हैं और थोड़ा सा मतलब अनइजी सा फील करते हैं कि उनको जल्दी से स्पेलिंग याद नहीं होती। तो आप उसकी जगह क्या करेंगे, छोटी छोटी जो स्पेलिंग्स है उनको याद करा सकते हैं। इसलिए आपको पिक्चर में भी आपको शुरू से वैसे ही कराना होगा जिससे कि बच्चों की आदत में आ जाए। तो क्या करेंगे आप, ई फॉर आइज, देखिए इसकी स्पेलिंग कितनी छोटी है। Number 2, ear, and number 3 is egg। इस तरीके से भी आप बच्चे को समझा सकते हैं। बाद में जब आप इस तरीके से समझा दें तो आप इस तरीके से बच्चे को लिखने को दे सकते हैं। इसी तरह इसके बाद बात आती है एफ की। आप चाहें तो ऐसे दे सकते हैं पहले, नहीं तो पहले आप उसको पहले ये पिक्चर्स इस तरीके से समझाइए, फिर उसके बाद में एफ दीजिए। तो आप एफ से क्या करेंगे, आपको ये ध्यान देना होगा कि जैसे कि मैंने बताया था पहले स्टैंडिंग लाइन, देन ये स्लीपिंग लाइन थोड़ा सा बड़ा और मिडल वाला थोड़ा छोटा, ये स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन। एफ में भी वैसे ही होता है कि जो मिडिल वाली लाइन होती है वो थोड़ी छोटी होती है, और इसी तरीके से आप बच्चे को बता सकते हैं। जैसे कि आप 3 एरोज बना दिए, आप 3 से ज्यादा भी बना सकते हैं। मैं इस वजह से ये 3 बता रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और बच्चे क्या है ज़्यादा रिकॉग्नाइज करते भी नहीं है पिक्चर्स को। पहले आप छोटा छोटा लेकर चलिए, बाद में जब बच्चे धीरे धीरे समझदार होते जाते हैं तो खुद वो लर्न करना शुरू कर देते हैं। तो एफ फॉर फिश, एफ फॉर फैन, F for flag, इस तरीके से आप बच्चे को समझा सकते हैं। फिर आप उसी पैटर्न को दोहराएं, इस तरीके से आप बच्चे को लिखना बता सकते हैं। और हाँ, उसको डॉट देना मत भूलिएगा क्योंकि अभी उसने लाइन से सीखी थी और ये थोड़ा उसके लिए डिफिकल्ट हो सकता है क्योंकि आप दोनों लाइंस को जोड़कर बनाना है। इस तरीके से आप दे सकते हैं पूरे पेज पर। एक और चीज मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, आप चाहें तो जैसे आप ये अल्फाबेट्स करा रहे हो, ये जो पिक्चर्स मैंने यहाँ पर दी हैं आप ऊपर भी बनाकर दे सकते हैं इस तरीके से। आईज, ईयर्स और एग। इसी तरीके से आप एफ में भी कर सकते हैं, एफ फॉर फिश, एफ फॉर फैन और एफ फॉर फ्लैग। इस तरीके से भी आप दे सकते हैं। उससे क्या होगा, आपकी जब आप 3 पिक्चर्स उसको बता देंगे तो कुछ ना कुछ तो वो बता ही देगा कि बच्चे से पूछ रहे एफ फॉर तो बताएगा फिश हो सकता है, फैन हो सकता है, फ्लैग हो सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें होती हैं। और उसके बाद में हमारा आता है एच।
इसी पेज पे बता देती हूँ मैं आपको। पहले मैं पिक्चर से स्टार्ट करती हूँ। H, H for hand, H for hand, H for hanky या handkerchief। इस तरीके से आप बच्चे को बता सकते हैं। और फिर आप क्या करेंगे, इस तरीके से नीचे उतारेंगे H को और फिर उसको डॉट्स लगा करके देंगे। अब आपको क्या करना है कि जो बीच में जो ये H की जो स्लीपिंग लाइन होगी उसके लिए आपको कोई भी डॉट लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप डॉट कहाँ लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे तो भी वो स्लीपिंग में ही आ जाएगा, वो स्टैंडिंग में ही आ जाएगा। इसलिए आपको बच्चे को बैठकर बताना होगा कि सेकंड लाइन के ब्लैक ब्लैक जितना पोर्शन इन दोनों के बीच में दिखाई दे रहा है। मैं दोबारा से दोहरा रही हूँ कि स्टैंडिंग लाइन की ये जो मैंने 2 स्टैंडिंग लाइंस बनाई है 1 और 2, इसके बीच में जितना पोर्शन दिख रहा है उतने में आपको स्लीपिंग लाइन ड्रॉ करनी है। आप बच्चे को बता देंगे तो वो आसानी से कर सकेगा। और हाँ, डॉट जरूर लगाइएगा इस तरीके से। चलिए अगले पेज पर चलते हैं। फिर हमारा था आई। अब आई फॉर, लेट मी चेंज द कलर। I for ice cream. I for ice cube. और I for igloo. और इसमें भी आप इसी तरीके से कर सकते हैं कि H के ऊपर ये जो पिक्चर है मैंने E और F में करके बताया था, इस तरीके से आप बच्चे को ड्रॉ करके दे सकते हैं। अब फिर उसी तरीके से हमें आई करना है। आई करने के लिए क्या करेंगे आप रेड वाली लाइन में 2 डॉट्स रखेंगे स्लीपिंग लाइन के लिए और थर्ड लाइन में इस तरीके से। अब आप देख सकते हैं ये इस तरीके से आप जब देखेंगे तो ये आपको H ही लगेगा, और ऐसे राइट तरीके से आप कॉपी को रखेंगे तो ये आई लगेगा। आपको क्या करना है, बच्चे को बताना है कि बेटा इसमें जो ये 2 मैंने स्लीपिंग लाइंस बनाई हैं 1 और 2, बस इसी के अंदर एक स्टैंडिंग लाइन बनानी है। इसमें आप डॉट नहीं रख पाएंगे, इसलिए मैं आपको इस तरीके से बता रही हूं। और कोशिश करिए अभी थोड़ा बड़ा बड़ा ही दीजिए, जैसे मैं बड़ा बड़ा लिख रही हूं, क्योंकि बच्चे के माइंड में लेटर्स क्लियर होने चाहिए। कभी कभी क्या होता है बहुत छोटे छोटे लिख देते हैं इस तरीके से, तो बच्चे के दिमाग में आता ही नहीं है कि किस तरीके से। बड़ा बड़ा दीजिए थोड़ा सा, इतना भी बड़ा नहीं कि पूरी कॉपी एक ही लेटर में भर जाए, लेकिन इस तरीके का दीजिएगा थोड़ा सा वो बड़ा हो, जिससे हर लेटर उसके माइंड में शार्पली बैठ जाए इस तरीके से। चलिए अब आगे आते हैं एल और टी। L, L for lion, L for lamp, L for leg, इस तरीके से आप बच्चे को बता सकते हैं। और ये पिक्चर्स भी आप उसी तरीके से जैसे मैंने ई और एफ में बताया था आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। और एल कराने के लिए आपको क्या करना होगा, पहले आपको एक लाइन में लिख कर देना होगा बच्चे को, और फिर आपको डॉट्स लगाने होंगे।
पहले आप क्या बताएंगे बच्चे को कि जो ये स्टैंडिंग लाइन है रेड वाली लाइन से थर्ड लाइन तक, या इसको आपको ड्रॉ करना है, फिर ये स्लीपिंग लाइन को इससे मिला देना है। लास्ट इज टी। T for tree, T for toy, और T for table। इसी तरीके से आपको बच्चे को देना है। पहले आप फर्स्ट लाइन पे लिखेंगे, फिर आप उसको डॉट लगा करके देंगे। पहले आप स्लीपिंग लाइन बनाएंगे रेड वाली लाइन में, और फिर जो हमारी थर्ड लाइन है रेड की से थर्ड वाली लाइन जो है हमारी यहाँ पर, उस पे आप बीच में एक डॉट लगाएंगे। ये देखिए, इस तरीके से पहले आप बच्चे से इस फर्स्ट डॉट से सेकंड डॉट पे स्लीपिंग लाइन बनवाएंगे, फिर उसके बाद में एक स्टैंडिंग लाइन, वो भी बीच से एकदम मिडिल पोर्शन से बनवाना है स्लीपिंग लाइन के। इस तरीके से हमारे जो सारे 6 लेटर्स हैं EFHILT वो कंप्लीट हो गए। आज की वीडियो में इतना ही। कल की वीडियो में इसके आगे जो लेटर्स हैं उनके बारे में बात करेंगे, और प्लीज इस वीडियो को जरूर एंड तक देखें, कमेंट करें। मैं आपसे फिर कहना चाहूंगी कि आप कमेंट नहीं करते तो मुझे समझ में नहीं आता है कि किसके अकॉर्डिंग मुझे क्या चीज छूट गई है या क्या चीज नई तरीके से बतानी चाहिए। प्लीज कमेंट भी करते रहें, इसको पूरा एंड तक देखें, शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू वेरी मच।